राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले बजट सेशन जो है स्टार्ट हुआ और जिसके अंदर फाइनेंस बजट जो है पेश किया गया। अब फाइनेंस बजट से तो देखो हर कोई परेशान है, ठीक है ना, सभी को उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। पर इस चैनल पे हम फाइनेंस बजट की बात नहीं करते, हम बात करेंगे यहाँ पे रेलवे बजट के बारे में, ठीक है। तो आज की हमारी जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है रेलवे बजट 2024-25 के बारे में। आइए फटाफट से जो है चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों इनको तो आप जानते ही हैं, निर्मला सीतारमण मैम, और ये हमारी जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो है क्या किया, 2,62,000 करोड़ रुपए का एक बजट एलोकेशन कर दिया आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। लेकिन दोस्तों जब कभी भी रेलवे बजट पेश किया जाता है तो लोगों की एक ना कॉमन समस्या होती है, लोग हमेशा एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। वो सवाल ये होता है कि रेलवे बजट के अंदर नई ट्रेनें अनाउंस क्यों नहीं हुई, रेलवे बजट के में कवच कहाँ है, इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। जनरल कोचेस कब बढ़ेंगे और अदर बेसिक उनके जो है बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि आंसर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो आपका रेलवे बजट है उसको मर्ज कर दिया गया है यहाँ पे जनरल बजट के अंदर, फाइनेंस बजट के अंदर, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए सुनते हैं कि जो हमने अभी पीछे वाली स्लाइड पे देखा कि 2,62,000 करोड़ रुपए मिले हैं, वो क्या है। देखिए फाइनेंस बजट जो होता है ना हमारा, उसके अंदर ना बजट एलोकेशन की जाती है। हर मिनिस्ट्री को पैसा दिया जाता है साल भर खर्चा करने के लिए कि इस साल आपके पास खर्च करने के लिए इतना बजट है, इतना बजट है, ठीक है। तो हमारी जो ये मैम है ये अलग अलग मिनिस्ट्री को जो है बजट देती है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, ये पैसा बांटती हैं सब में, ठीक है। कुछ ही डिफेंस को देंगी, कुछ ही रोडवे एंड हाईवेज को देंगी, मतलब नितिन गडकरी साहब की जो मिनिस्ट्री है उनको देगी। फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ खर्चा होगा, ऐसे टूरिज्म सेक्टर के ऊपर एक बजट बनाया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर प्लांट वगैरह जो लगाने हैं उसके ऊपर एक बजट बनाया जाएगा, हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा किया जाएगा, इकॉनमी के लिए खर्चा किया जाएगा। इस तरह से अलग अलग जो है बजट बनाए जाते हैं। तो उन सब बजट में से जो हमारे अश्विनी वैष्णव सर है, यानी कि जो मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्टर जो हैं, उनको बजट मिला 2,62,000 करोड़ रुपए आपको इस साल जो है खर्च करने हैं। अब इस 2,62,000 करोड़ में से इन्होंने क्या करा, मतलब ये जो टोटल बजट अलॉटेड था इसमें से 1,08,000 करोड़ रुपए को ईयर मार्क कर दिया 4 चीज़ों के लिए, कि मतलब इसमें से हम 1,08,000 करोड़ रुपए सिर्फ इन 4 कामों पे करेंगे। वो 4 काम क्या है सुनिए। सबसे पहले जो पुराने ट्रैक्स हैं उनको नए से रिप्लेस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ट्रेनों की स्पीड को जो 2 इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उसके ऊपर 160 kmph करना है, जिसके लिए नए ट्रैक्स डालने ही पड़ेंगे। दिल्ली मुंबई हो या फिर दिल्ली हावड़ा हो। दिल्ली मुंबई के काफ़ी बड़ा एक 400 किलोमीटर का सेक्शन जो है कंप्लीट भी हो गया, बट आगे भी काम चल रहा है। और दिल्ली हावड़ा की तो प्रोग्रेस काफ़ी धीमी चल रही है, ठीक है। बट ओवरऑल सारे ट्रैक से जो है नए डलेंगे, तो इसके लिए रिन्यूअल ऑफ ट्रैक सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर। सिग्नलिंग सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। रेलवे तैयारी कर रही है कि लोकोमोटिव्स के अंदर हम इन कैब सिग्नलिंग सिस्टम लेकर के आएँ, मतलब कि कैब के अंदर ही लोको पायलट को पता होगा कि अगला सिग्नल कौन सा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो चल पाएगा, जिससे कि अगर हम ट्रेन को हाई स्पीड में चला रहे हैं तो अच्छी कंट्रोलेबिलिटी जो है लोको पायलट को मिल पाएगी, जहाँ पे उसको सिग्नल रिलायबिलिटी उसकी अच्छी हो जाएगी, उसको पता है कि भाई मेरे 4 सिग्नल ग्रीन है तो भाई धड़ाधड़ भगाए जाओ। उसके बाद अगली फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे। जब भी आपको हाई स्पीड पे चलना होता है तो आपको जो लेवल क्रॉसिंग होती है, चाहे वो मैंड हो या अनमैंड हो, फर्क नहीं पड़ता, उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें या तो रोड आप ट्रेन की पटरी के नीचे से निकालोगे या उसके ऊपर से निकालोगे। नीचे से निकालोगे तो अंडरपास बनाओगे, और ऊपर से निकालोगे तो फ्लाईओवर बनाओगे, तो उसके ऊपर भी खर्चा होगा। और कवच के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा खर्चा जो है किया जाएगा, मतलब रेलवे सेफ्टी के ऊपर खर्चा जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे काफ़ी वक्त से एक चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि भाई ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ये रेल फैंस वाली टी शर्ट कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो मेरा नंबर आप लोगों के पास, बहुतों के पास है, वरना मैं यहाँ दे देता हूँ मेरा नंबर। बस कॉल मत करना, ठीक है, मतलब स्पैमिंग मत करना कॉल वगैरह करके। बाकी आप मुझे टेक्स्ट डाल सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा और टी शर्ट आपके घर पे जो है डिलीवर्ड हो जाएंगी। तो ये तो 1,08,000 करोड़ रुपए हो गए। उसके बाद और भी चीज़ें कर रहा है रेलवेज, मतलब बहुत बड़ा कंपाइल अप होता है। एक पिंक बुक नाम की चीज़ आती है, उसके अंदर पूरा कंपाइल अप किया जाता है, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ चुनिंदा चीज़ें मैं निकाल करके लाया हूँ जो कि जानने में बड़ा इंटरेस्टिंग और उनको मतलब मेरे हिसाब से आपको जरूर से जानना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों, यहाँ पे WP7 लोकोमोटिव के अंदर अपग्रेडेशन की जा रही है। कल एक वीडियो डाली थी चैनल पर जहाँ मैंने डिटेल में बताया था इसके बारे में। तो जो आपका एग्जिस्टिंग WP7 है जो कि 6100 हॉर्स पावर का है, उसको अपग्रेड करके 9000 HP का जो है किया जा रहा है। CLW 10 लोकोमोटिव को जो है ऐसा करेगा, डेफिनेटली ज़्यादा लोड लेके चलने के लिए और ज़्यादा स्पीड से चलने के लिए इसको जो है किया जा रहा है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 2 हाइब्रिड लोकोमोटिव्स बनाए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर चर्चा हम एक वीडियो में आराम से करेंगे, बट अभी के लिए हाइब्रिड लोकोमोटिव का मतलब समझ लो
कि या तो वो डीजल के साथ बैटरी वाले लोकोमोटिव हैं या वो इलेक्ट्रिक के साथ बैटरी वाले लोकोमोटिव हैं। ये हाइब्रिड लोकोमोटिव होते हैं। जैसे अपनी हमारी हाइब्रिड कार्स होती है ना, कि बैटरी वाली कार्स बाजार में आ रही हैं, बट हमें डर लगता है कि यार बैटरी कहीं ख़त्म हो गई तो क्या होगा, या मैं बीच रास्ते में कहाँ चार्ज करूँगा। तो हम लोग हाइब्रिड कार्स की ओर भी कुछ लोग जो है डाइवर्ट करते हैं, जिससे होता क्या है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई तो आप अपनी कार को फ्यूल पे स्विच कर लेते हो, मतलब डीजल या पेट्रोल एज द केस में भी, और आपकी गाड़ी चलेगी और चलते चलते वो चार्ज होगी। सेम केस के अंदर यहाँ पे जो है हाइब्रिड लोकोमोटिव्स लाने की जो है तैयारी की जा रही है, बट इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो बना करके, ठीक है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे 100 डीजल लोकोस के अंदर कैब फ्रेंडली उनको बनाया जाएगा, मतलब क्रू फ्रेंडली कैब जो है बनाई जाएगी, क्रू के लिए जो अच्छी होगी। पीछे कुछ वीडियो सामने आई थी जहाँ पे लोको पायलट्स की जो है वो समस्या वगैरह को दिखाया गया था, तो उसको लेकर के मेरे हिसाब से ये निर्णय जो है लिया गया है। अब दोस्तों क्रू फ्रेंडली लोकोमोटिव जो होता है वो मतलब बेसिकली उसके अंदर एसी लगा हुआ है, उसमें वॉशरूम है, उसमें पीने का पानी अवेलेबल है, बैठने के लिए कंफर्टेबल सीट है, सर्दियों के लिए हीटर अवेलेबल है, और जो बहुत एक माइन्यूट रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी भी क्रू के लिए, उन सब का इंतज़ाम जो है उन लोकोमोटिव में किया जाएगा। तो अभी 100 डीजल लोकोमोटिव में किया जा रहा है, जिसमें हर एक की कॉस्ट 4 लाख रुपए जो है आएगी, मतलब हर एक लोकोमोटिव की। इसके बाद कुछ और भी काम है, ठीक है। 10 डुअल मोड लोकोमोटिव और जो है बनाए जाएंगे। WDAP5 लोकोमोटिव याद है, एक EMD लोकोमोटिव था जिसने पेंटोग्राफ लगा दिया था, और ये लोकोमोटिव दोनों ही ट्रैक्शन पे चल सकता था, मतलब डीजल पे भी चल सकता था, इलेक्ट्रिक पे भी चल सकता था। उसके बाद इसका कुछ पता नहीं चला। तो अब ऐसे 10 लोकोमोटिव और जो है बनाए जाएंगे। काम तेज़ी से हो इसके लिए 5 CLW बनाएगा, 5 DLW बनाएगा, और हमको देखते हैं बहुत जल्दी पटरियों पे देखने को मिलेगा। स्टीम लोकोमोटिव के साथ एक आखिरी कोशिश रेलवे जो है करना चाहता है, जहाँ पे वो स्टीम लोकोमोटिव के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको अवेलेबल करवाएगा, जिससे कि जो आपकी स्टीम लोकोमोटिव्स है उनको रिवाइव किया जा सके। तो डेफिनेटली रेलवेज के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान तो चल रहे हैं यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव को वापस से मार्केट में लाने को लेकर के, और लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएँ देने को लेकर के स्टीम लोकोमोटिव के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो बजट में इंपॉर्टेंटली हो रही हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बचा के रखी लास्ट के लिए, वो है आपके जनरल कोचेस को लेकर के। देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम सा दिखा रखा है छोटा बेसिकली, जिसमें रेलवेज ये कह रहा है कि हम लोग हमारा आगे फोकस है कि रेलवेज की जो ट्रेन की कॉम्पोजिशन है उसमें 2/3 जो है जनरल कोचेज हों और 1/3 यहाँ पे AC कोचेज रहेंगे। जनरल कोचेज का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली तो नहीं बोला है, बट मेरे हिसाब से स्लीपर इंक्लूडिंग की बात कर रहे हैं ये। तो जैसा पुराना कॉम्पोजिशन होता था लगभग आप ये समझो कि वैसा ही कॉम्पोजिशन लौट करके फिर से आएगा, और आपको जनरल और प्लस स्लीपर 2/3 कॉम्पोजिशन दिखेगा। जैसे पहले ट्रेनों में होता था कि लगभग 10 स्लीपर हैं, फिर 4-5 जनरल डिब्बे हैं, और 3 से 4 आपके जो है या 5 लगभग आपके जो है AC के डब्बे हैं। तो वही वाला कॉम्पोजिशन जो है मेरे हिसाब से लौट कर आएगा फिर से, और हमें वही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो फाइनली आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर दिस। यहाँ तक सुनने के लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि एक बार और बजट को अच्छे से सुनना चाहते हो तो इसी साल का जो इससे पहले वाला जो बजट आता है, मतलब सरकार 2 बार बजट देती है ना, एक बार फेब में जो जनरली होता है और फिर इलेक्शन जीतने के बाद देती है। तो इससे पहले जो फेब वाला बजट आया था उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, उसको भी अगर आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।